धनबाद की जमी है, ऊपर से चुप, नीचे से उबलती हुई। कोयले की इस धरती पर एक बार फिर गैस नहीं, गफलत फूटी है। एक बंद खदान, एक अंधेरा सुरंग और उसके भीतर छुपा वो खतरा जिसे कागज में कंट्रोल्ड लिखा गया था, पर हकीकत में काबू से बाहर था। मजदूरों ने पहले जलन महसूस की, फिर घुटन, फिर भागते कदमों का शोर उठा और उसके बाद वो खामोशी जिसमें दो जिंदगियां हमेशा के लिए खो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। धनबाद के कोयला क्षेत्रों में हादसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में हुए कोयला खदान में गैस लीक की घटना ने एक बार फिर खनन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि कई तकनीकी खामियों और लापरवाही का नतीजा मानी जा रही है। आइए एक एक करके समझते हैं कि यह गैस लीक कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण थे और ऐसी घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। घटना तब सामने आई जब भूमिगत खदान में काम कर रहे कुछ मजदूरों ने सांस लेने में तकलीफ, चक्कर और घुटन की शिकायत की। कुछ ही मिनटों में खदान के अंदर धुआं और जहरीली गैस का स्तर इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकलना पड़ा। राहत बचाव दल ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की। गैस लीक होने का मतलब है कि खदान में मौजूद मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का स्तर अचानक बढ़ जाना। यह गैसें बिना गंध की होती हैं, इसलिए मजदूरों को समय रहते पता नहीं चलता और हादसा हो जाता है। कोयला खदानों में मीथेन गैस प्राकृतिक रूप से मौजूद रहती है। जब कोयला निकाला जाता है या दीवारों पर ड्रिलिंग होती है तो ये गैसें बाहर आ सकती हैं। अगर खदान में उचित वेंटिलेशन ना हो, यानी हवा निकलने की व्यवस्था ना हो, तो गैसें एक जगह होकर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती हैं। इस हादसे में 2 महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग अचानक फैली जहरीली गैस की चपेट में आकर बीमार हो गए। लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और चक्कर जैसी समस्याएं होने लगी और लगभग 20 से 30 लोग ऐसे थे जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत पड़ी। हालत बिगड़ने पर प्रशासन को तेजी से कार्रवाई करनी पड़ी। कई स्थानीय लोगों को अस्पताल ले जाया गया और सुरक्षा के लिए कुछ हिस्सों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई। गैस लीक का असर सिर्फ सीधे संपर्क में आए लोगों पर ही नहीं पड़ा। अनुमान के अनुसार लगभग 10,000 लोग इस घटना में प्रभावित हुए। प्रशासन ने खतरा को देखते हुए कई इलाकों को खाली करने, घरों से ना निकलने और बच्चे बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की अपील की है। गैस का सर्वाधिक असर राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, ऑफिसर कॉलोनी और इनके आसपास की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में दिखा। इन मोहल्लों में गैस का स्तर खतरनाक पाया गया, जिसके बाद कई परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट करना पड़ा। भविष्य में ऐसी घटना कैसे रोकी जा सकती है? वेंटिलेशन सिस्टम पर समय पर रखरखाव करना, गैस सेंसर की 24 घंटे मॉनिटरिंग करना, मजदूरों को नियमित सुरक्षा परीक्षण देना, मजबूत जांच और जवाबदेही, आधुनिक खनन तकनीक का उपयोग करना। कुल मिलाकर धनबाद में हुई गैस लीक की यह घटना सिर्फ एक स्थानीय हादसा नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। यह बताती है कि बंद पड़ी खदानों भी समय के साथ खतरनाक बन सकती है और उनके नीचे जमा गैसें किसी भी दिन बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। 2 लोगों की मौत, हजारों प्रभावित परिवार और कई बस्तियों का खाली कराना यह साबित करता है कि सुरक्षा व्यवस्था अब भी मजबूत नहीं है। कहानी अब खत्म नहीं हुई। सच के और भी कई चेहरे हैं। देखते रहिए IITM उन्मेष।